गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग अगली वीडियो को देखते हैं। टॉपिक रहेगा हम लोगों का वैल्यू ऑफ सम पार्टिकुलर्स एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चैप्टर वही है सब मल्टीपल एंगल्स। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग ने सम पार्टिकुलर एंगल्स में साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, टेन 7.5 डिग्री, कॉट 7.5 डिग्री, टेन 82.5 डिग्री, कॉट 82.5 डिग्री का वैल्यू सीखा है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ और भी खास एंगल का वैल्यू। तो मेरे पास एक फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 22.5 डिग्री। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका वैल्यू आपको याद भी रखना है और निकालने भी सीखना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, लेट कर जाएंगे, लेट थीटा इज 22.5 डिग्री, इट मीन्स 2 थीटा इज 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट, 10 अब हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू चाहिए जिसमें 2 थीटा इस्तेमाल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, thus sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta divided by 2। क्या 1 minus cos 2 theta by 2 का वैल्यू sin square theta तो होता ही है, आप ऐसा जानते हो। अब ऐसा काम करते हैं, 1 minus cos 2 theta, it means cos 2 theta के जगह पे आप 45 रखोगे डिवाइडेड बाई 2। 1 minus cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 18 डिग्री। थीटा की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉरी, ये है वैल्यू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू आया, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपने 22.5 डिग्री माना है। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू होगा रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, आप हमें बताओ, हमें तो वैल्यू निकालना है साइन का। तो आप यहां से बोलोगे जी सर, साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 होगा। लेकिन एक खास बात है, क्या इसका दो वैल्यू प्लस और माइनस होगा? तो आप बोलोगे कि सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 22.5 डिग्री जो है वो एक एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल होने के कारण साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। हेंस साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें। आप ऐसा काम कीजिए कि अगर हम लोग रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4। इट मीन्स आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारे पास साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब देना है अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम लोग बोले तो cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाला जा सकता है। cos 22.5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए। आप देखोगे कि cos, आपको पता है cos स्क्वायर थीटा, तो आप बोलते हो 1 प्लस
cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका मतलब है कि 1 प्लस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होगा। इट मीन्स 1 प्लस रूट 2 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 पुट कर दीजिए और ये 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 होगा। जब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है रूट 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 करते हैं तो ये 2 प्लस रूट 2 होगा। इट मीन्स यहाँ पे 4 हो गया और ये है आपका कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। डियर स्टूडेंट, आपको फिर से आपको बोलना चाहिए कि सर कॉस 22.5 डिग्री ग्रेटर देन 0 होगा, हेंस कॉस 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग यहां पे वैल्यू निकालें 1022.5 डिग्री, 1022.5 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कॉस के रिलेशन से हम 10 का वैल्यू भी निकालते हैं। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा। बिल्कुल सही। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दें आप तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 45 डिग्री होगा। डियर स्टूडेंट, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 2। इट मीन्स अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। जब आप इनको रेशनलाइज करते हो तो ये होगा रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1। इट मीन्स रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 that is 1 under root 2 minus 1 whole square is equals to 10 square 22.5 degree, imply that 10 22.5 degree is equals to plus minus root 2 minus 1, but 10 22.5 degree greater than 0, hence 10 22.5 degree is equals to under root 2 minus 1। डियर स्टूडेंट, आपको इसका वैल्यू याद रखना है। कई दफा इसका वैल्यू इस्तेमाल होने वाला है 22.5 डिग्री का वैल्यू। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसका रिजल्ट आपको लिखना होगा। अगर आज याद नहीं रखोगे तो कल का दिक्कत होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमसे इसी तरह से पूछा जाए कि 10 के बाद अगर cot 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हमें उम्मीद है आप बोलोगे कि सर अब हमसे बन जाएगा। वो कैसे बनेगा जरा फिर से हम लोग देखें। हम लोग बोलेंगे कि सर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। इट मीन्स 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 45 डिग्री होगा। इट मीन्स 1 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2 होगा। इट मीन्स रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 होगा। एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स, आप इनका रेशनलाइज करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो इरेशनल नंबर है, उसको रेशनल नंबर बनाना है। इट मीन्स रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर देंगे अगर हम लोग तो रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1। इट मीन्स यहां पे हमारे पास हो जाएगा cot स्क्वायर 22.5 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स cot
22.5 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 + 1, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि cot 22.5 डिग्री वो पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू cot 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करने के कारण। हेंस cot 22.5 डिग्री का जो वैल्यू लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, √2 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि अभी आपको इनका वैल्यू समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले इनका वैल्यू निकालने सीख गए, और अब इसके बाद हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 67.5 डिग्री प्लस cos sin 67.5 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये दो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इनका सम का जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकला है। पहले ये ध्यान देना है आपको। जरा देखिए हम लोग कैसे करते हैं सॉल्यूशन। वी है, ध्यान से देखना है, cos 67.5 प्लस sin 67.5 डिग्री। क्या आप इसको, डियर स्टूडेंट, एक चीज आपने पढ़ रखा है, हम आपको पहले से पढ़ा रखे एक फॉर्म, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू √a² प्लस b² sin थीटा प्लस माइनस अल्फा। इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने सीखे हैं। आप इसको साइन में भी कर सकते हो और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे इसको हम लोग सीखे थे, जस्ट इसी तरह से इसको भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के समय हम लोग ये बात सीखे थे। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का भी वैल्यू 1 है। इट मीन्स हम लोग √2 से ये दिए हुए फंक्शन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। तो 1/√2 cos 67.5 डिग्री प्लस 1/√2 sin 67.5 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है अब कि cos के बगल वाले को हम लोग साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू साइन में क्या होगा? तो आप बोलोगे sin π/4 होगा, इट मीन sin 45 डिग्री होगा। बिल्कुल सही, sin 45 इंटू cos 67.5 प्लस साइन के बगल वाले को cos में लिखेंगे तो cos 45 इंटू sin 67.5 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे सर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो आप बोलोगे sin a प्लस b। बिल्कुल सही, sin 45 प्लस 67 प्लस हाफ डिग्री। इसका मतलब यह है कि √2 sin, और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 112.5 डिग्री आएगा। अब आप बताओ 112.5 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? आपका जवाब क्या है बोलिए? sin 112.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसका वैल्यू लाइज करेगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। sin 112 डिग्री, sin 112.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि cos 67.5 प्लस sin 67.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। डियर स्टूडेंट, एक बात और भी आप समझते हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √x² आप बोलते हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, नाउ cos 67.5 प्लस sin 67.5 इज इक्वल टू, अब तो हम लोग जब लिखेंगे अंडर रूट में तो ये तो पता ही चल गया कि इसका जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, इसलिए माइनस लेने का कोई जरूरत है नहीं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। इट मीन्स cos 67.5 प्लस sin 67.5 होल स्क्वायर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसको a प्लस b होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे। a इट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो आप लिखोगे 1 प्लस 2
cos 67.5 इंटू साइन 67.5। जरा समझना है, इसका मतलब है कि अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा होगा। इट मींस जो होगा वो साइन 135 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 134 प्लस 1 135, 135 बाई 2, इट मींस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। क्लियर है? जब देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 इंटू 67.5, इट मींस 2 इंटू, सबसे पहले जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 134 135 बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 135 डिग्री। अब आप बताओ डियर स्टूडेंट कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बोलिए? हम लोग तो ट्रिगो का फॉर्मूला ही नहीं सब बात पढ़े हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 135 डिग्री का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं? 45 डिग्री पढ़े हैं। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। इसका भी मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/√2, 1 प्लस 1/√2। इट मींस ये वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 होगा, डिवाइडेड बाई √2 होगा। अब ऐसा काम कीजिए, हम लोग ऐसा काम करते हैं, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2। अब आप ऐसा कम कर दिए, क्यों? क्योंकि आप रेशनल फॉर्म हटाना चाहते हैं रूट से। तो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू निकाल लिया, cos 67.5 प्लस sin 67.5 डिग्री का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम लोग जो है ये बात अब पता करेंगे कि sin 67.5 माइनस cos 67.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगेन वी हैव cos 67.5 माइनस sin 67.5। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? ये सीधे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने से ये क्या हो जाएगा बोलो? आप तो यहां पे बोलोगे ये माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा इसका मतलब आप बोलोगे कि ये √2 साइन, जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -22.5 डिग्री होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है बोलो? माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा -√2 साइन 22.5 डिग्री होगा। अब इसका मतलब है कि इसका तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, √2 भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर में माइनस होने से अब इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये लेस देन 0 हो गया। टोटल वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये तय हो गया कि इसका जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा वो वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकाले, नाउ cos 67.5 माइनस sin 67.5, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा? बाहर में माइनस लेना होगा, और माइनस लेने के बाद ये माइनस यहाँ भी करना होगा। तो जब आप ये माइनस कर लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और हर जगह पे माइनस का साइन आप लेते चलोगे। जब माइनस का साइन आप ले लिए तो अब वैल्यू जो आपके पास आएगा वो माइनस अंडर रूट, ये भी 1/√2 हो जाएगा। इट मींस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 है। अब आप यहां पे रेशनलाइज कर देंगे, बाहर में माइनस का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? -√4, और ये तो माइनस रहेगा, माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस।
इसका मतलब अब ये हमारे रिजल्ट हो गए 2, ये रिजल्ट नंबर 2। तो हमारे पास रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 मिल गया है। जब दो रिजल्ट हमारे पास निकल गया तो हम लोगों ने दोनों का बारी बारी से वैल्यू सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को ये बोला जाए कि साइन 60 कॉस 67 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू निकाला जाए, सिर्फ इसका वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए बोले, तो आप बताओ, हम लोगों को पता है कि कॉस 67 एंड हाफ प्लस साइन 67 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू आपने बोला है √4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको इक्वेशन 1 बोले। एंड कॉस 67 हाफ माइनस साइन 67 एंड हाफ, इसका वैल्यू आप बोले हो माइनस √4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको इक्वेशन 2 बोले हैं। अगर हम लोग 1 प्लस 2 कर दें डियर स्टूडेंट्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि cos 67 एंड हाफ डिग्री का जो वैल्यू होगा ये ऐड होगा तो 2, और इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे 1/2 बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा √4 प्लस 2√2 माइनस √4 माइनस 2√2। इसका मतलब ये है कि cos 67 एंड हाफ डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/4 √4 प्लस 2√2 प्लस 4 माइनस 2√2। इस तरह से हम लोगों को cos 67 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें तो हम लोगों को मिलेगा क्या, जरा देख लीजिए। जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 2 साइन 67 एंड हाफ इज इक्वल टू √4 प्लस 2√2, और हम लोग 1/2 कॉमन ले लें बाहर में, 1/2 ब्रैकेट √4 प्लस 2√2 प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस √4 माइनस 2√2। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स साइन 67 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू 1/4 √4 प्लस 2√2 माइनस √4 माइनस 2√2 होगा। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको साइन 67 एंड हाफ एंड cos 67 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 157 एंड हाफ डिग्री। साइन 157 एंड हाफ डिग्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, आपको निकालने आना चाहिए। लेट थीटा इज 157 एंड हाफ डिग्री, इट मीन्स 2 थीटा इज 315 डिग्री। नाउ साइन थीटा, हम लोग डियर स्टूडेंट अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो बोलोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। इट मीन्स 1 माइनस कॉस 315 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होगा। 1 माइनस कॉस 315 डिग्री, कॉस 315 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल जो 315 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैसे भी हम लोगों ने बना रखा है कि एंगल जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 360 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा में ब्रेक करते हैं। तो अगर आप इसको लिखेंगे 360 माइनस थीटा में तो 360 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 1 माइनस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2, तो आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आप जरा देखोगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू आया है वो साइन स्क्वायर 157 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू आया है। इसका मतलब है कि जब साइन 157 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। जरा अगर इसको रेशनलाइज कर दें हम लोग √2 से तो फिर
ये वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। बट हम लोगों को पता है कि साइन 157.5 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 157.5 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हेंस साइन 157.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो प्लस में लेंगे, और वो आंसर होगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। जब साइन 157.5 डिग्री का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो, तो अगर हम लोगों को ये बोला जाए कि cos 157.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सी बात है कि आप ये बात बोल सकते हो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. It means 1 plus cos 315 degree divided by 2. It means 1 plus cos 360 minus 45 degree divided by 2. It means 1 plus cos 45 divided by 2. It means 1 plus 1 by root 2 divided by 2. It means root 2 plus 1 divided by 2 root 2। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को cos 157.5 डिग्री का वैल्यू बोला जाए, cos 157.5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 से रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। डियर स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि cos 157.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा, cos 157.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि 157.5 डिग्री वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे cos 157.5 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो उसका वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे पार्टिकुलर वैल्यू का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए उसका वैल्यू निकालना सीखा है। हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप सब इसका प्रैक्टिस भी करोगे और इसका वैल्यू याद भी करोगे। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इनके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।